स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ में हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की सीरीज भी चल रही है, उसे देखें। और जिसने पीवाईक्यू की सीरीज को नहीं देखा है, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो पिछले वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। आइए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सावित्रीबाई खानोलकर द्वारा डिजाइन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, 27 ईसा पूर्व 14 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाला सम्राट कौन था? तो 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाला शासक था अगस्टस। ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो रसायन विज्ञान में पहली महिला थी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है, देश अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसे उस समय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था। तो किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तो तमिलनाडु से संबंधित नहीं है तुसु। इसके अलावा पोंगल, थाईपुसामी और नटंजलि महोत्सव ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हदागा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये है संबंधित महाराष्ट्र से। ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से मिजोरम और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चापचर कूट और दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न है हमारा, अरब सागर हिंद महासागर का सबसे बड़ा सीमांत समुद्र है जो लगभग 3.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के माध्यम से देश से जुड़ा है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? लाल सागर से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया था? टीपू सुल्तान मारा गया था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो थे लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय जारी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है हमारा, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो यह स्थित है होन्शु और क्यूशु द्वीप में। अगला प्रश्न है, तुर्की का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी कृषि मूल्य आयोग की 1965 में। अगला प्रश्न है, हार्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? संगाई उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सार्वजनिक वोट के बाद 2022 बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? यह उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हम हमारे चैनल पर जल्द से जल्द
करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने से सबसे कम समय लेता है? सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेने वाला ग्रह है बुध। अगला प्रश्न है, अप्रिय ध्वनियाँ जैसे बसों और ट्रकों के हॉर्न द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शोर। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन को देखना है और कारण को देखना है, इन दोनों को पढ़ के हमें आंसर देना है। तो अभिकथन है हमारा, 2 प्रकार की अनाज वाली फसलों के बीच फलीदार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता बहाल हो जाती है। और इसका कारण दिया हुआ है, मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक मिलाकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, डैश सिंचाई पद्धति से कृषि में उपयोग होने वाले पानी की मात्रा कम हो जाती है? तो वो सिंचाई पद्धति है ड्रिप। अगला प्रश्न है, इसमें भी एक अभिकथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन है हमारा, बड़े गोदामों में बोरियों में रखे अनाज को नुकसान से बचाएं। और इसका कारण है, बड़े गोदामों में बोरियों पर कीटनाशक घोल का छिड़काव किया जाता है। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का क्लीनर किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का क्लीनर जो है डिकम्पोजर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन डैश जल में अवक्षेप बनाता है? तो साबुन जो है कठोर जल में अवक्षेप बनाता है, डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश स्वाद की हमारी धारणा को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है? तो परजीवी पौधा है कुस्कटा कैम्पेस्ट्रिस। अगला प्रश्न है हमारा, एलिसा ओटिस को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिफ्ट के आविष्कार का। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति निम्न वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो ए बी वाला व्यक्ति जो है केवल ए बी वाले व्यक्ति को ही रक्तदान कर सकता है, ए इसका आंसर हो जाएगा, केवल रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, पहला ऋतुस्राव यौवन से शुरू होता है और इसे डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रजोदर्शन। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है एड्स का पता लगाता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश देश समुद्र है जिनकी सघनता गर्म क्षेत्रों में अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल शैवाल। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डेटा या कार्डेट्स। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अगले सेट के 35 क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसीलिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।